बीच पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जे के लिए यूक्रेन की सेना और पुतिन की फौज के बीच भीषण जंग जारी है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने बखमुत से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर मौजूद एक गांव पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यानी पुतिन की फौज एक तरह से बखमुत के दरवाजे पर पहुंच गई और वो किसी भी वक्त शहर पर जोरदार हमला बोल सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में रूसी सेना बखमुत को अपने कंट्रोल में ले लेगी। और अगर ऐसा हो गया तो नए साल में ये पुतिन के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी सेना कई महीनों से डोनेट्स्क के इस अहम शहर पर कंट्रोल करने के लिए जी जान से जुटी है। उसके ताबड़तोड़ हमलों ने बखमुत की सूरत ही बदल कर रख दी है। यूक्रेन के मुताबिक बखमुत शहर का 60% इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया है और शहर का जो हिस्सा बच गया है वहां भी रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, जिनसे निपटने में यूक्रेन के सैनिकों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि बखमुत को बचाने के लिए उनके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम ही नहीं है जो रूसी मिसाइलों का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक वहां हथियारों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो रूसी सेना का सामना करने की तैयारियों में जुटे हैं। बखमुत से आए एक वीडियो में यूक्रेन के सैनिक शहर में मोर्चाबंदी करते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां अपने टैंकों को ऐसी जगहों पर तैनात करना शुरू कर दिया जहां से छिपकर वो रूसी सेना पर हमला कर सकें। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों में हथियारों की कमी का खौफ भी दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें जल्द हथियार नहीं मिले तो बखमुत एक ही दिन में उनके हाथ से निकल जाएगा। This city can be destroyed already, and if we will be wait, I can die. इस बीच रूसी सेना के हमले के डर से वहां बचे हुए लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि एक बार रूस के सैनिक शहर में घुसे तो फिर तबाही मचनी तय है। ये खौफ इसलिए भी ज्यादा हो गया क्योंकि बखमुत पर कब्जे के लिए पुतिन ने कसाई ब्रिगेड नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप को भी जंग में उतार रखा है, जिन्होंने बखमुत शहर के आसपास के कई गांवों में भीषण हमले बोले। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के रूसी सेना के साथ आने की वजह से उसकी ताकत दुगनी हो गई। माना जा रहा है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को जंग में इसीलिए उतारा क्योंकि वो बखमुत को किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक बार बखमुत उनके हाथ आ गया तो फिर डॉनबास के उस हिस्से पर भी कब्जा आसान हो जाएगा जहां रूसी सेना की पहुंच नहीं है, क्योंकि बखमुत पर अधिकार करने के बाद उसके आसपास मौजूद शहरों पर हमले करने में मुश्किल नहीं आएगी और रूस लिसिचांस्क, लिमान, इज्यूम, पोपासना और अवदिव्का जैसे शहरों पर भी आसानी से कंट्रोल कर सकेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया। इन द्वीपों के नाम परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों के नाम पर रखे गए, जबकि इससे पहले इन द्वीपों का कोई नाम नहीं था। लेकिन पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों के नाम जंग में शहीद हुए असली नायकों के नाम पर रख दिए। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ। सबसे बड़े द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया, जबकि दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम शहीद करम सिंह के नाम पर रखा गया।